हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे पीवाईक्यू का, इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ ClF3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन है क्लोरीन 2 3F2, ठीक है, और 2ClF3 बन रहा है। एंथैल्पी दे रखी 329 किलो जूल है पर मोल होगी डेफिनेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज पर मोल, मतलब जो भी है ये पर मोल होती है क्या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? नहीं, बैलेंस इक्वेशन की होती है। फॉलोइंग विल इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द ClF इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर Cl2F2 ClF3। कौन से को इंक्रीज करने पर क्वांटिटी को सर ऑप्शन डी बढ़ जाएगा? आसान सा क्वेश्चन है। बाकी बताओ। रोहित ने डी दिया, वरुण ने डी दिया, प्रणव भी डी बोल रहा है, अमन भी डी बोल रहा है। क्लोरीन को कम, इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को इंक्रीज करने पर कोई फायदा होगा हमें? सर मोलैरिटी कम हो जाएगी सबकी, और कुछ नहीं होगा। और टेम्परेचर इंक्रीज करने पर फायदा होगा? नहीं सर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नहीं सर, नो सर। क्लोरीन कम करने से? नहीं सर, रिमूव करेंगे तो बैकवर्ड आएगी ना। सर बैकवर्ड हो। सर ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा ही प्रोडक्ट बनेगा, ये तो कॉमन सेंस। ठीक है, सही है। मतलब सारे रीजंस आपको पता होने चाहिए ना जो हम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आंसर देखते हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कम करना, एडिशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज द प्रेशर, दैट डिक्रीज द वॉल्यूम। डिक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज करके, दैट इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है? सर डिक्रीज इन वॉल्यूम से शायद मोलैरिटी ज्यादा हो जाएगी और फिर केसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह से बोलना चाहते हैं शायद ये। प्रेशर बढ़ जाएगा इससे। ज्यादा होंगे वहां शिफ्ट हो जाएगी। एक और काम कर सकते हैं, ClF3 का अगर रिमूव कर दें तो रिमूवल ऑफ ClF3। यस सर, तब भी फॉरवर्ड ही आएगी। प्रोडक्ट फॉरवर्ड में जाएगा ना, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। समझ रहे हो? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड डिसोशिएट एज फॉलोज इन ए क्लोज रिएक्शन वेसल। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 PCl3 और Cl2 बनाता है। टोटल प्रेशर ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज P। टोटल प्रेशर P दे रखा है। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन PCl5 इज X। द पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 विल बी। निकालना है वो एक्स वैक्स मान मून के। करो इसे, समझ में आया क्या करना है? सर ऑप्शन ए। कैसे सॉल्व हुआ ये बताओ जरा। सर वो 1 - x और x टोटल मोल 1 + x आ गए, और PCl3 के मोल्स x होंगे, तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो पार्शियल इंडिविजुअल प्रेशर आ जाता है। ये वाला फॉर्मूला होता है भाई, 11th में आया था, PV = nRT स्टेट ऑफ मैटर में। यस सर। बाकी सबका हो गया सोल्व? हो गया आंसर? पर सर x + a क्यों होना चाहिए? 1 - x होना चाहिए ना आंसर में, तो डी होना चाहिए। चेक करो भाई। सर टोटल मोल्स 1 + x ही आएंगे। रोहित को समझ में नहीं आया, समझाएंगे बेटा, मत चिंता करो, आंसर भी चेक करेंगे। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले तो ये रही इक्वेशन आपकी स्क्रीन के सामने। मान लो इसका 1 मोल है, इसके 0 थे। अब उसने x क्या बोला था, बताएगा कोई? व्हाट इज x? डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ of डिसोसिएशन था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर x है तो क्या करते होते हैं, टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं x से। तो 1 × x, ये क्या आ गया? जितने डिसोशिएट हो गए तो 1 Yes, यानी sir. x ही आया। टोटल 1 थे, डिसोशिएट x हो गए। ठीक है,
तो यहाँ पर इसके कितने थे, 0 थे। तो यहाँ पर ये डिसोशिएट x हुए हैं तो बनेंगे, ये भी x बनेंगे और ये भी x बनेंगे। अगर यहाँ 2 हो तो ये 2x बनेंगे, अगर यहाँ 3 हो तो ये 3x बनेंगे। ये पता है सबको, यस सर। यस यस सर। है ना? तो यानी ये 1 माइनस एक्स हमारे पास PCl3 PCl5 बच गया, x हमारे पास PCl3 आ गया, Cl2 हमारे पास x आ गया। ठीक है। टोटल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं हम। यस यस सर सर। टोटल। Yes, सर sir. सबको प्लस कर देंगे, नीचे टोटल मोल मोल फ्रैक्शन Yes, क्या sir. आएगा, PCl3 का मोल फ्रैक्शन मुझे निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करूं, x, तो PCl3 हो गया, डिवाइड में क्या आएगा, टोटल मोल, Yes, माइनस एक्स प्लस एक्स और प्लस एक्स, यही आएगा यस सर। टोटल यस मोल। सर। तो यानी कि 1 माइनस एक्स प्लस में x प्लस में x, यही टोटल मोल आएगा। यस सर। x से x कट गया, 1 प्लस एक्स बच गया, तो x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स, ये आ गया मेरे पास मोल फ्रैक्शन। Yes. ये समझ में आया मोल फ्रैक्शन। यस सर। तो मोल फ्रैक्शन को अगर मैं p से मल्टीप्लाई कर दूं, किसके मोल फ्रैक्शन को कर रहा हूं, PCl3 के मोल फ्रैक्शन को कर रहा हूं। PCl3 की वैल्यू x थी, यहाँ x ऊपर है, तो अगर मैं p से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, PCl3 का प्रेशर आ गया। तो PCl3 का प्रेशर क्या होगा, p इंटू एक्स बाय 1 प्लस एक्स। ठीक है रोहित, समझ आया बेटा, Yes. है ना? लिख के प्रैक्टिस करना, वरना समझ नहीं आएगा। ये 1 माइनस एक्स कैसे आया, क्या रोहित बेटा आप मुझे समझा सकते हो? ये तो x क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएट हुआ ना, एक्स दिया था। x तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज बन जाती है। ऐसा ही होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज बन जाती है। यस। तो मान लो ये x परसेंट है, तो परसेंट को हमने x ही कैसे मान लिया, कैसे करते हैं इसको, ये कैसे आया पता है, जरा ध्यान देना। ये था 1 मोल, टोटल 1 मोल है, 1 मोल को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, तो ये नंबर ऑफ मोल आ गए डिसोसिएटेड, तो 1x जो है डिसोसिएटेड मोल आ गए। टोटल मोल 1 थे, उसमें से 1x को माइनस कर दिया मैंने, x लगा दो या 1x लगा दो, तो क्या आ गया, ये जो बच गए अनडिसोसिएटेड अमाउंट आ गया 1 माइनस x। समझ में आया ये? यस सर। बाकी सबको भी आ गया? आ गया सर। चलो फिर एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने बच्चों को सही तरीके से आंसर देते। यहाँ अगर 2Cl हो तो यहाँ 2x आता है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि क्योंकि- अगर इसके दो जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब एक्स मोल वहां से टूट गया PCl5 से, और अगर यहाँ पे 2 मोल्स बन रहे हैं, तो यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से जितने मोल बने होंगे Cl2 के लिए वो दुगने हो चुके होंगे, उसके दुगने मोल्स बन रहे होंगे वहां पर, मतलब जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंटू 2 हो रहा होगा उसके लिए हाँ कुछ समझ रहा concentration हूँ, है। लेकिन कोई और प्रणव बेटा एक्सप्लेन कर सर सकते हो आप? इसमें जैसे इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक PCl5 के मोल के लिए 2 मोल बन रहे हैं क्लोरीन के, तो सर अगर x मोल टूटेंगे तो x मोल के लिए 2x मोल बनेंगे ना क्लोरीन के। लेकिन ये x मोल नहीं है, ये x तो नहीं डिग्री ऑफ सर, डिसोसिएशन। मोल वहां पे टूट गए ना PCl5 के, तो जितने टूटेंगे उसके डबल बनेंगे ना क्लोरीन के। हाँ देखो, 1 के एवरेज में क्लोरीन 2 बन रहा है 1 मोल के एवरेज में, तो जितने होंगे तो क्लोरीन उसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो भी हम मतलब डिसोशिएट कर रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए वो 2 से मल्टीपल होता है। समझ में आ गया सबको? यस यस सर। बाकी के स्टूडेंट है ना, यूनिटरी मेथड, अर्चना इज सेइंग यूनिटरी मेथड, हाँ बेटा बिल्कुल सही, राइट, यूनिटरी मेथड से। तो भाई अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही, ये 2 को हटा देता हूँ, इस क्वेश्चन में एक ही काम की चीज है, वो ये है, पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो पार्शियल प्रेशर आता है। अब मैं यहाँ से एक अच्छी चीज बताता हूँ आपको, मान लो कि किसी बच्चे को ऊपर वाली इक्वेशन तो पता थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि करें क्या, 1 माइनस एक्स 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 ये सब पता था, मोल फ्रैक्शन भी निकालना आता था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि इस क्वेश्चन में करना क्या, पार्शियल प्रेशर कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए था। अब मान लो उसे फॉर्मूला देख के समझ में आ गया कि टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो पार्शियल प्रेशर आ जाता है, और हमें PCl3 का PCl5 का जो भी, यहाँ ऊपर PCl3 और PCl5 गड़बड़ लिख रहेगा क्या? क्या पूछा था उसने, PCl3 का पूछा था? यस यस सर। सर। तो ये PCl यहाँ 3 आएगा, ठीक है।
ये 5 लिखोगे भाई। ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, इनको क्लैरिकल मिस्टेक समझना, ये मत समझना कि मैंने क्वेश्चन गलत करवाया, क्योंकि मुझे पता है कुछ महान उभाव होते हैं, वो कहते हैं सर तो ऐसे ही सिली मिस्टेक खुद ही करते हैं, हमारी क्या ठीक करेंगे, है ना। तो देखो मुझे आपको अप्रोच करना है, मैं क्या सिखाता हूँ ये ध्यान दे लेना। मैं अप्रोच सिखाता हूँ कि क्वेश्चन किया कैसे जाएगा, ना मैं क्वेश्चन यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। किसी बच्चे को जो प्रॉब्लम आती है तो मैं सोल्व करता हूँ, करके पूरा लास्ट आंसर तक भी हम पहुंचते हैं, समझ गए ना। तो अप्रोच आनी चाहिए कि किया कैसे जाएगा, करना तो आपको अपने हाथ से पड़ेगा, गाड़ी तो आपको खुद ही चलानी पड़ेगी, तभी आएगी। थ्योरी में करवा चुका हूँ, ठीक है। फिर भी किसी को थ्योरी में प्रॉब्लम है, मैं दोबारा से करवा सकता हूँ, बट यहाँ पर अप्रोच सिखाई जा रही है। क्वेश्चन सोल्व आपको खुद करना है, हैंड रिटन, और मैंने बोला 3 बार करना है। एक ही क्वेश्चन 3 बार कम से कम सोल्व होना चाहिए, फोकस के साथ याद हो जाना चाहिए। अब मैं फोकस करने की बात बता रहा हूँ कि अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं आता था तो इस क्वेश्चन को स्टार लगा लो, फॉर्मूला याद करो अच्छे से, फॉर्मूले के ऊपर भी फोकस करना है कि जब क्वेश्चन हम देखें, अब आपको क्या सीखना है यहाँ से, जब क्वेश्चन दिखाई दे तो पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही इस भाई साहब ने क्या पूछा है, इसने पार्शियल प्रेशर पूछा है PCl3 का, और पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कुछ दे तो रखा ही नहीं है, सिर्फ मोल दे रखे हैं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, क्योंकि मोल तो यहाँ से मिल जाएंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ से मिल जाएगा। तो ये इसकी शक्ल सिर्फ इतना देखते ही, और पार्शियल प्रेशर निकालना तो आपको पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर जो होता है वो प्रेशर को मल्टीप्लाई कर दो मोल फ्रैक्शन से, और यहाँ मोल फ्रैक्शन हम नंबर ऑफ मोल से निकाल सकते हैं, सबके मोल दे रखे हैं, है ना। और पार्शियल प्रेशर हमें P दे रखा है उसने, और टोटल प्रेशर उसने P दे रखा है, तो हम पार्शियल प्रेशर को निकाल सकते हैं। ये शक्ल देखते ही याद आ जाना चाहिए, 4 दिन बाद भी इस क्वेश्चन को देखो तो आपको पता होना चाहिए, और पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है तो इसको इतना पक्का कर लो, यहाँ पे बैठ के भजन करो इसके नाम का, समझ रहे हो ना। कहते हैं ना कि नाम लो भगवान का, भगवान का नाम इतना ज्यादा जपना चाहिए, हर कोई माला जपता है, याद रख लेना, है ना। बुढ़ापे में याद आते हैं भगवान सबको, ठीक है। किसी भी धर्म में देख लो, अगर आपने वहां देखा हो ना, जो मक्का मदीना, वहां पर भी लोग माला लेके जप रहे होते, सोच लेना। इंडियंस, हिंदू भी जपते हैं, मुस्लिम भी जपते हैं, सिख भी माला लेके जपते हैं, ईसाई भी माला लेके जपते हैं, गिनती सब लोग करते हैं। वो कहते हैं कि ऊपर वाला देता बेहिसाब है, और हम है कि उसका नाम भी माला लेके जपते हैं, हम भी गिनते हैं कि हमने कितनी बार लिया। लेकिन वो एक फोकस करने के लिए होता है, कहने में बातें बहुत आती हैं, लेकिन वहां फोकस करने के लिए ऐसा होता है। माला जब जपी जाती है तो ध्यान करते हैं कि 1 बार 2 बार 3 बार, यहाँ पर भी वैसा ही है। इस क्वेश्चन की माला जपनी आपको 1 बार 2 बार 3 बार, ये आपको और आपकी आवाज चलेगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। यस मेरा सर। माइक डेड हो गया भाई, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इस क्वेश्चन को भी वैसे ही इतना डीपली फोकस से याद करो कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, हमेशा हमेशा के लिए। एक बार गलती करना कोई बुरी बात, जब ऐसे करके आप पिछले 5 सालों के, जो हम बात कर रहे थे क्लास स्टूडेंट से, पिछले 5 सालों के ऐसे करके हर एक क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा ना, समझ लेना 80% कॉन्सेप्ट आपको आ गए। 80%, 20% तो हमारे पास छूट भी होती है यार, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, तो मतलब अपना मेंस तो आ गया अपने कब्जे में। समझ में आ गया सबको? यस सर आ गया। तो 5 साल के वो वाले पेपर, और जैसे यशवीर गलती करता है ना, इसका एक स्टाइल है कि 90% क्वेश्चन आ गया तो कहता हाँ बस बता दिया सर ने फॉर्मूला, अब तो आ गया, बस 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 नहीं करनी, उसको घोल के पी जाओ कि ये कैसे गलत हो जाएगा, इसकी क्या हिम्मत है भाई, ये तो क्वेश्चन ही याद हो जाए, क्वेश्चन भी याद हो जाए, ओके सर। इक्वेशन भी याद हो जाए, ऑप्शन भी याद हो जाए, क्वेश्चन पूरा का पूरा याद रहे अगले 10 दिन बाद भी। जब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे ना, तब समझ लेना कि फिर आपके कॉन्सेप्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरा लेसन नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट करो, खत्म। समझ में आया? ये लास्ट टाइम स्ट्रेटजी होती है। अब कोई 11th का बच्चा, अगर मैं उसको ये स्ट्रेटजी बताऊंगा, सर मेरे को तो सीधा क्वेश्चन करा दो आप, 11th वाले ने तो हल्की सी भी थ्योरी नहीं पढ़ रखी है, उसे पता ही नहीं इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो घंटा करेगा, सीधा क्वेश्चन नहीं कर सकता ना। इसलिए थ्योरी ऊपर ऊपर से कुछ कुछ पढ़ी होनी चाहिए, फिर जब क्वेश्चन करते हैं थ्योरी रिवाइज होती है, और लास्ट में थ्योरी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं हम, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना है। कोई नया कॉन्सेप्ट भी आया, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करो उस कॉन्सेप्ट पे। समझ में आ गया सबको? यस यस सर आ सर। गया।
तो वैसे करके तैयारी कीजिए, डेफिनेटली हम पार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन है SO3 SO2 और हाफ O2 बना रहा है, Kc की वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ Kc ऑफ द रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यार, बताओ क्या होगा? खत्म है। सर उल्टा भी कर दिया। उल्टा कर दिया? यस सर। हाँ उल्टा सर कर दिया। रिएक्शन उल्टी कर दी तो 1 में चली जाएगी पूरी, 1/4.9 और 2। जो भी जाए मेरे को आंसर बता दो बस, स्ट्रेटजी बाद में जानूंगा, पहले आंसर बताओ। आंसर सही हुआ तो पूछूंगा कि अप्रोच कैसे हुई। सर ए होगा। ए है, 416 आएगा। क्या दे रहे इसने? 4.9 10⁻⁻²। जब ऐसे ऑप्शंस होते हैं फिर 416 जैसे आंसर हमें हजम नहीं सर ये सर क्योंकि यही वहाँ आएगा। पे वो रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर 10 सर ए ही कर दीजिए, मैंने अप्रॉक्स में डाल के यही करा। ठीक है, जो भी करोगे वो तो मेरे को समझ में आ गया। उल्टा किया तो 1 में आ गया, और डबल किया तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर में स्क्वायर हो स्क्वायर गया। हो गया। 1 में लगा के स्क्वायर कर दो इसका, बस यही करना और कुछ नहीं करना। देखिए आंसर, सब लोग ए पर सहमत हैं? यस सर। यस सर। सभी ठीक है, चलो देखते हैं। सॉल्व किया कि बस ऐसे ही सहमत हो गए बातें सुन के? नहीं सर, मैं तो झूठ भी सॉल्व बोल किया सकता हूँ। अप्रॉक्स लेके 49 को मेरी 50 बात कर सुन दिया। लो, मैंने पहले भी बताया मैं सॉल्व नहीं करता क्वेश्चन यहाँ पे। जब आप लोगों को नहीं आएगा तो मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ अप्रोच बताता हूँ। अप्रोच मैंने बता दिया, आंसर खुद सॉल्व करके देखना, क्या पता 416 आता भी है कि नहीं। प्रणव ने बताया तो इसलिए मैंने थोड़ा सा मान लिया। ठीक है यार, 416 ही आ रहा है, लेकिन 0.5 भी आ रहा है। अब देखो ये भी चलता है, आपने एग्जैक्ट आंसर निकाला, एग्जैक्ट निकल नहीं रहा। 0.4 तो जो नियरेस्ट आंसर है वो आंसर देना पड़ेगा, तो 416 वाला ही नियरेस्ट आंसर है। क्या किया, 1/Kc और इसका स्क्वायर कर दिया। डबल हो रहा है इसलिए स्क्वायर कर दिया। उल्टी होगी रिएक्शन तो 1/Kc लगा दिया, सीधी और साफ चीज। ठीक है, सीधा इसको देख लो, ऊपर वाले को देखने की जरूरत नहीं। वैसे ऊपर वाला भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। सर वैसे हम ये सर नेक्स्ट अगर सर जब लेकिन न्यूमेरिकल हेलो में आते फिजिकल केमिस्ट्री के टाइप के क्वेश्चन तो बहुत दिक्कत होती है। क्या आरिफ बेटा दोबारा बताओ, नहीं समझ आया मुझे क्या कह रहे हो। सर जब न्यूमेरिकल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पॉइंट इधर उधर होने के बहुत चांसेस होते हैं। मतलब मैंने पिछले एग्जाम में मतलब प्रॉपर उसके एक्सपीरियंस। यस सर क्या इधर उधर होने के चांस होते हैं? पॉइंट यस सर, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का तो मतलब अगर आपका पॉइंट में इधर उधर जा रहा है तो मतलब बहुत दिक्कत करता है। अरे नहीं करता यार, आप प्रैक्टिस करो थोड़ी सी ज्यादा। मैंने कई बार इसी क्लास के अंदर कई बार मैंने आपको ओवरऑल लेके फटाफट करके दिखाया ना कैलकुलेशन, क्वेश्चंस में नियरेस्ट आंसर निकाल के दिखाया है। जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि हमें नियरेस्ट कैसे निकालना है। बेटा फिर ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए आप। न्यूमेरिकल सर सर जब हमें इंटीजर टाइप में लिखना पड़ता है ना, उसमें हम नियरेस्ट तो नहीं निकाल सकते ना। हाँ इंटीजर वाले में, यस यस, इंटीजर वाले में लगता है, मान सकता हूँ। इंटीजर अगर निकालना होगा फिर नियरेस्ट नहीं होता, फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, उसको बाद में कर लेना। इंटीजर वाले को एक बार छोड़ दो, जो सीधे निकल रहे हैं। जितना जल्दी देखो, जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे वहां से क्वेश्चन की शक्ल देख के पता लगेगा कि ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इसमें कैलकुलेशन कम है। कैसे पता लगेगा? किसी ने कहा था स्मार्ट वर्क करने के लिए हार्ड वर्क पहले करना पड़ता है, हार्ड वर्क करके ही आपको पता लगेगा कि स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए। अब मैं तो पेपर में नहीं बैठा हूँ कि मैं कह दूंगा बेटा ये वाला आसान है, ये वाला पहले कर लो। आपको खुद डिसाइड करना है। आप किसी मुश्किल क्वेश्चन में फंस गए, उसका इंटीजर निकालने के चक्कर में फंस गए और वो कैलकुलेशन हुई हार्ड, उसको लास्ट में जाके छोड़ना भी मूर्खता है, क्योंकि लास्ट में जाके कैलकुलेशन ही बची है। नया क्वेश्चन करोगे पूरा पूरा वो खत्म कर दिया, उसको करोगे तो भी टाइम तो आप वेस्ट कर ही चुके हो गया सत्यानाश। अगले 2-3 क्वेश्चन की बैंड बज गई। तो तरीका क्या है भाई, जो सबसे आसान क्वेश्चन हो पहले उसको करना है, उसके बाद में जो मुश्किल क्वेश्चन है उसको उठाना है, स्टेप वाइज, लिटिल लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके। क्योंकि अगर मुश्किल क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं भी बचा ना लास्ट में हमारे पास, आसान क्वेश्चन हमने काफी सारे कर दिए होंगे। और आसान कैसे पता लगेंगे? प्रैक्टिस करने से पता लगेगा कि आसान कौन सा मुश्किल कौन सा। मान सकता हूँ इंटीजर में एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ती है, और कई बार एग्जैक्ट वैल्यू जो हमारी आती है और जो उनकी आती है उसमें भी फर्क हो सकता है। तो इंटीजर तो सर मेरे को बड़ा दो खतरनाक। नंबर का डिफरेंस होता है तब भी -1 हो जाते हैं। पता है मुझे, पॉइंटों में असर हो तो कंप्यूटर उठाता है यार उसको। अब ये चीज थोड़ी सी गलत लगती है मुझे कि या तो इंसान देखे यार, मैंने मान लो 2.1 निकाल दिया, किसी बच्चे ने 2.12 निकाल दिया, अब 1-2 वाले को कंप्यूटर उठा के गलत कर दे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं क्या करेगा कंप्यूटर। तो समझ से पार होता है। वो कहता है
2 इंटीजर्स में निकालिए कम से कम। तो मान लो कि आंसर था 2.13, मैंने निकाला 2.12, वो तो गलत कर देगा यार उठा के, यस सर। जबकि वो आंसर सही है, सब कुछ सही है। अब पॉइंटों में हो सकता है मैंने थोड़ा एग्जैक्ट वाली कैलकुलेशन कर दी और कंप्यूटर ने ओवरऑल सीधा उठा लिया हो, उल्टा भी हो सकता है, मैंने थोड़ा सा ओवरऑल करने की कोशिश की हो कहीं कहीं, तो वो तो मेरा क्वेश्चन गया। तो ये तो खतरनाक वाला क्वेश्चन होता है। एटलीस्ट कोशिश करो कि पहले नॉर्मल क्वेश्चन कर लो, और फिर भी अगर आपको वो क्वेश्चन आसान लग रहे हैं और लग रहा है इंटीजर वाला हम कर सकते हैं, उठाओ, वो करना तो है ही, लास्ट इलाज तो है। नेगेटिव भी चला जाता है केमिस्ट्री में, क्या हर जगह नेगेटिव जाता है बेटा? मेरी अब नहीं होती, पहले हो, कोई बात नहीं बेटा, वो सब केमिस्ट्री हार्ड लग रही है, अजय को फिजिक्स हार्ड लग रही है, कुछ नहीं है, जो चीज हार्ड लगती है उस पर ज्यादा टाइम लगाना बस, बाकी कुछ नहीं है। हार्ड वर्ड नाम की कोई चीज होती नहीं, हार्ड मतलब टाइम ज्यादा लगेगा बस। यार अभी के लिए तो जो भी है, चलो भाई। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, Kp1, Kp2 दो दे रखे हैं, रिएक्शंस दे रखी हैं, दोनों रिस्पेक्टिवली R रेशो 1:9 के अंदर बन रहे हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ x एंड z आर इक्वल, देन x और z की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल है, then the ratio of total pressure at this equilibria is total pressure सर का ratio कितना? ऑप्शन ए 1:36। 136, 9 चौके 36, 4 गुना हो गया, कैसे? सर वो वहाँ पे स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 है, 4 वहाँ पे वो फर्क आएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। इसने क्या बोला, 1:9 में है P और Q रिस्पेक्टिवली, R Kp और Kp1 और Kp2 1:9 में, Kp1 और 2 में है, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है, x और z की, x और z की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम है। इसका कोई यूज है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का? सर वो सर वो पिछले वाले एंड क्वेश्चन में में जैसा अपन ने डिग्री ऑफ डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई वो करके रेशो करके निकाला था, वैसे करे कुछ तो बन जाए। ठीक है, बाकी सब भी इस बात पे सहमत है? क्या सर? ए पर, ए ऑप्शन कितने बच्चों यस का है? सर। दुर्गा और सुनैना को ये लग रहा है, और या प्रणव है, फोर्थ स्टूडेंट नहीं है। आरिफ को भी लग रहा है, ठीक है। नहीं सर, मैंने मना नहीं लग रहा, ठीक है। तो कौन सा आपका ऑप्शन, ये ढूंढिए ना। सर डी लग रहा है देखो तो। डी लग रहा है, 1:9। ये 9 आपने किस रेशो में निकाला? मतलब वो सेम है तो वो भी सेम है, अकड़ केपी बकड़ से कर रहे हो क्या? नहीं सर, केपी से तो रिलेशन समझ में आ रहा है, बट इसका स्क्वायर जो इन्होंने किया 2i वाले केस में वो थोड़ा नहीं समझ में आया। इन्होंने मतलब अपना लॉजिक दिया स्क्वायर का, बट वो मैं बिठा नहीं पा रहा हूँ कहाँ से दे। ठीक है, तो आप प्रोसेस फॉलो करो, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते थे, प्रोसेस फॉलो करो। कैसे निकालोगे केसी और केपी? Kp1 सॉरी Kp1 और Kp2 निकालो। Kp1 क्या होगा? चलो मैं थोड़ी हेल्प करता हूँ। Kp1 क्या होने वाला है भाई? रिएक्शन देखो, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। यस सर। प्रोडक्ट यहाँ क्या लिखूं, y का स्क्वायर या 2y का स्क्वायर? अब ये बताओ। सर वो तो y का कंसंट्रेशन स्क्वायर। सर 2y सर 2y लेंगे अगर कंसंट्रेशन y है तो। अभी कंसंट्रेशन सब लिख रहे थे। 2y का स्क्वायर कंसंट्रेशन या प्रेशर जो भी है, और नीचे x, ठीक है। यस सर। अब दूसरा लेते हैं, Kp2 की वैल्यू निकालते हैं, कितनी निकलेगी? सर P into Q। प्लस क्यू है ना, तो P की मल्टीप्लाई Q की मल्टीप्लाई, इनका 1 ही है पावर दोनों की, कोई दिक्कत, डिवाइड में z, ठीक है। ये Kp2 Yes, निकल sir. गया। Kp1 और 2 का रेशो दे रखा है इसने 9, 1:9। ये अगर 1 है तो ये 9 गुना है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों का सेम है, तो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से फर्क पड़ेगा? सर उससे सारी टर्म्स कट जाएंगे। कंसंट्रेशन QZ। लिख देंगे ना क्या? सर, सबकी कंसंट्रेशन लिख देंगे ना, तो फिर कट जाएगा Yes, सब sir. कुछ। हाँ, कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन की बात आएगी तो फिर यहां से मैं इसको 4 गुना कैसे कर सकता हूँ? सर वो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा ना। ये चलो ठीक है, Kp1 इक्वल 4y² डिवाइडेड बाय x, और Kp2 की वैल्यू तो वही रहने वाली है, ठीक है, तो सेम है। दोनों का रेशो निकाल लें। अगर मैं रेशो की बात करूं, y² डिवाइड बाय x, और रेशो में इसके डिवाइड में आएगा, मतलब मल्टीप्लाई में कर दूं z डिवाइडेड बाय, P into Q। नहीं यार, रेशो तो रेशो होता है ना,
पर उसमें भी तो मल्टीप्लाई होता है। यस सर, उल्टा हो जाता मल्टीप्लाई में। पर कैसे ढूंढेंगे भाई इसको फिर? पी इंटू क्यू, ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। क्या करें अब? वाई स्केयर एक्स स्केयर, ये 4 है, दैट्स इट। तो ये इक्वल टू क्या आना चाहिए? इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं, रेशो निकाला वैसे ही लिखते हैं, पी क्यू और डिवाइड में जेड, और ये होना चाहिए, अगर ये 1 है तो ये कितना है? ये 9 है। तो यहाँ Yes. 4 तो ऑलरेडी है और ये 9 गुना है। इसको किसके इक्वल रख सकते हैं? यहाँ एक्स और जेड को इक्वल कर देते हैं, वाई स्केयर और पी क्यू को इक्वल कर देते हैं, है ना? तो फिर 4 टर्म रह जाएगी, मतलब अगर ये इक्वल कर दें तो यहाँ भी 4 होना चाहिए। ये 9 गुना हो जाता है, 4 नहीं है। तो 9 गुना के लिए क्या करें भाई? कुछ ऐसी टर्म बता सकता है कोई कि ये 1:9 लगे? 36। सर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, 1 और 9 में। 4 से मल्टीप्लाई करें, हाँ ये सही है। ये लो 36 हो गया, 4:36। तो अगर 4 और इसको मैं 36 मानता हूं तो 4 तो यहाँ पर रहने दूं, और ये आ जाएगा यहाँ पर 36, है ना? तो वाई स्केयर बाय एक्स जो है और पी वाई बाय जेड जो है, ये कितना हो जाएगा? ये दोनों बराबर होंगे। यस सर, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से दोनों इक्वल आएंगे। ऐसे करके कुछ निकलेगा। खैर ये सिर्फ आइडिया था, अब रियल आंसर की तरफ चलते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्या यूज है वो यहाँ आपको पता लगेगा। ए आया पहली बार, टाइप टी। अरे ये आपका नाम क्या बेटा? टाइप, टाइप लिखेगा इसमें। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है। 1 माइनस एक्स, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 2x, ये डबल हो जाएगा। केपी की वैल्यू इसने निकाल ली, कंसंट्रेशन से निकाल ली। हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, कंसंट्रेशन से निकाल रहे हैं, और यही सही मेथड है। वो तो मैं आइडिया देने की कोशिश कर रहा था कि अगर आइडिया इससे कुछ टिकड़मबाजी से भी कोई आइडिया लग सकता है क्या। तो 2x का स्क्वायर, यहाँ जैसे हमने 2y का किया था, ये 2x का हो जाएगा। बात वही है, कंसंट्रेशन का स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये डिवाइड में आ गया। और मल्टीप्लाई में क्या आया? ये क्या चीज है भाई, ये बताओ जरा। सर टोटल सर वो नीचे वाला सर टोटल प्रेशर बाय मोल के है, टोटल मोल। ऊपर है। क्या? सर जब वो मोल फ्रैक्शन और प्रेशर को सॉल्व करेंगे तो यही वाली टर्म आएगी, P2/1 + x। मोल फ्रैक्शन और, लेकिन सॉल्व कब करेंगे उसे? सर क्योंकि केपी में हम मोल फ्रैक्शन और प्रेशर लेते हैं ना, तो जब नीचे ऊपर काटेंगे पीटेंगे तो यही आएगा, P2/1 + x। मोल फ्रैक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर? नहीं सर, जैसे जब Kp1 निकालते हैं तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर करते हैं ना, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में होगा, तो ऊपर और नीचे कटेगा तो एंड में यही आएगा। सर पर पिछली बार तो मोल फ्रैक्शन x1 वो मतलब x/1 + x अरे आना मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं ये क्या कह रहा हूँ, ये P2 क्या चीज है? सर ये टोटल प्रेशर है। सर टोटल प्रेशर लिख रखा है शायद। टोटल प्रेशर है, हमने ये लेट किया टोटल प्रेशर। गिवन है सर शायद, या फिर लेट ही किया है। देखो यहाँ कुछ गिवन नहीं है। लेट किया होगा फिर। सर सर लेट किया टोटल सर। प्रेशर मैं दे रखा था, यूं नहीं बोला। मोल फ्रैक्शन को अब इन्होंने लिख क्या रखा है पता है? ध्यान देना जरा, जो सॉल्यूशन किया हुआ है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे यार। 2x स्क्वायर है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये हम ये क्या निकाल रहे हैं? मोल निकाल रहे हैं, मोल ही है ये। यस। तो 1 माइनस एक्स, मोल्स को मोल से डिवाइड कर दिया, अब मल्टीप्लाई, तो ये मोल फ्रैक्शन आ गया। लेकिन यहाँ तो टोटल मोल तो नहीं किए इसने। रिएक्टेंट के मोल Yes, डिवाइड sir. बाय प्रोडक्ट के 1 मोल, + x होना चाहिए। टोटल मोल नहीं है, ये केसी की वैल्यू है। सर इन्होंने स्टेप बीच में गायब कर दिया एक। गायब किया हुआ है, हाँ। ये केसी की वैल्यू आई है, तो ये समझ में आया? इसको केपी यस कैसे सर आ बनाए? गया। केपी इक्वल केसी को मल्टीप्लाई करते हैं आर टी की पावर डेल्टा एन। तब इसमें हमें गैस कैसे पता चले कि गैस है कि नहीं? इन्होंने केपी लिया है ना बेटा, पर होने तो सारे गैस चाहिए, वरना तो बात बनेगी नहीं। सर केपी निकालते तो पार्शियल प्रेशर ही तो लेते हैं, तो वही तो किया है।
सीधा पार्शियल प्रेशर ले सकते हैं ना। चलो यस ये भी करके सर। देखते हैं, रुको जरा। तो इसको क्या मैं प्रेशर मानूं, ये मोल की फॉर्म में प्रेशर है क्या? नहीं, कुछ और करते हैं। बताओ भाई, कोई और आइडिया दे सकता है, क्या करें? प्रणव बेटा, Confusion है आपने थोड़ा। निकाल भी लिया था और अभी आपके पास आइडिया ही नहीं है। सर, मैं बता तो रहा हूँ। बोलो। सर इसमें पहले टोटल मोल निकालेंगे, वो 1+x आएगा। उसके बाद सर वहाँ पे y के लिए x अपॉन 1+x इंटू P2 होगा, और नीचे वाले के लिए 1+x अपॉन 1 माइनस x इंटू टोटल 1+x मोल निकालेंगे हम, ये लो चलो ठीक है, ये टोटल मोल, इसके टोटल मोल निकालते हैं। टोटल मोल इक्वल, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 यस प्लस सर, एक्स। 1+x। ठीक है, और और मोल सब फ्रैक्शन, यस सर, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे दोनों की। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सर तब तो x अपॉन 1 प्लस x होना चाहिए ना, मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं x जब। डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स। ये लो मोल फ्रैक्शन निकाल लिया हमने y का। सर इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। टोटल प्रेशर कितना माने, p मान लेते हैं चलो। और सर इसके डिवाइड में अब रिएक्टेंट वाला करेंगे, 1 माइनस x अपॉन 1+x। डिवाइड में क्या करेंगे? सर वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना, तो नीचे रिएक्टेंट का लिखेंगे। हाँ ठीक है, वो नीचे आ गया। रिएक्टेंट का क्या आएगा, ये मोल फ्रैक्शन इसका 1 माइनस एक्स डिवाइड में टोटल 1 प्लस एक्स इनटू p। और मल्टीप्लाई में p। सर ऊपर वाले का स्क्वायर है क्योंकि कोएफिशिएंट में 2 है। पूरे का स्क्वायर करूं? यस सर। सर अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यही वाली टर्म आ जाएगी जो इन्होंने दिया। KP1, ये है KP1। कितने बच्चों को ये समझ में आया अब? सर सर ये आ गया। KP1 ये है। अमन को आ गया, चलो सनैना को भी आ गया। क्या सर की KP1? क्या? सर ये तो पता चल गया KP1 ये है। KP2 निकाल लो ऐसे ही, दूसरी इक्वेशन से z इक्वल p प्लस क्या हुआ है, मोल फ्रैक्शन तो दोनों का x ही है तो वहां x ही चलेगा मोल फ्रैक्शन। लेकिन पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर, क्या इसका टोटल प्रेशर सेम होगा? सर वो उसी का रेशियो निकालना है। क्या? सर उसी सर का उसी रेशियो का रेशियो निकालना है। हाँ, तो वो अलग करना पड़ेगा फिर टोटल प्रेशर को। ये P2 यस ही सर, चलेगा। ऊपर वो कटेगा तो ऊपर p सर आएगा ऊपर बस। P1 लिखना चाहिए सॉल्यूशन में, P2 की हाँ, जगह। ऊपर P1 और नीचे वाला P2 लिखना चाहिए, है ना? यही मुझे गलत लग रहा है। ये 1 है, P1 कह लो, P कह लो, दोनों इक्वल या होगा तभी P1। हम डिवाइड करके काटेंगे। दूसरे को KP2 निकालते हैं, देखो दूसरा KP2 निकलेगा। KP2 इक्वल क्या आएगा, इसका टोटल प्रेशर आएगा 1 माइनस एक्स एक्स एक्स, दोनों को जोड़ देंगे 1 प्लस एक्स आएगा इसका टोटल, है ना? यस सर, इसका 1+x ही आएगा। 1 प्लस ही आ गया, वो एक्स आ गया, तो इसका पार्शियल दो दो है यहाँ पर तो यार। पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स यस सर। मल्टीप्लाई में p, यस सर। और इसके मल्टीप्लाई में दूसरा ये भी x है, क्यों वाले का अगर प्रेशर निकाल रहा हूँ 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में p। ठीक है, यस सर। प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर निकालेंगे 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में p। इसको P2 कर देते हैं, आ सर गया? अब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे दोनों को तो आ जाएगा अब आंसर। KP1 और KP2 को दोनों को डिवाइड करना, ये लो, दैट्स इट। इसका टोटल प्रेशर 1 प्लस एक्स। हाँ भाई, डिवाइड करने से कितना हो यकीन है कि ये सेम आ जाएगा? लग रहा है इसमें कुछ, ये ऊपर जाएगा, इससे ये टर्म कट रही है, देखो दिख रहा है 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये वाली टर्म इस टर्म से कट जाएगी। यस P और सर। P2 ऊपर जाएगा, है ना? P2 ऊपर, नीचे P बच गया। ठीक है, और कौन सी टर्म कट रही है? सर वो सर x 1 अपॉन प्लस 1। एक्स वाली नीचे कर दो। 1 प्लस एक्स 2x, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आ रहा है ये, तो ये 1 सर प्लस एक्स ऊपर का स्क्वायर, ये और ये कट रहा है, स्क्वायर इसका कट गया, है ना?
सर वो एक्स वाला भी कट जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स भी कट जाएगा। यस सर, सर ऊपर नीचे ऊपर एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर आ जाएगा एक्स ना। से एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बनेगा, ये भी एक्स का स्क्वायर बनेगा, कट जाएगा, सर एक है ना। P2 और P भी कटेगा। 2 बचेगा, और क्या कटेगा। सर वो तो पी और पी P2 स्क्वायर भी कट। पी से ये स्क्वायर कट जाएगा, ये पी बचेगा अकेला, 2p। सर 4p बचेगा, स्क्वायर होगा ना 2 का। हाँ 2 का स्क्वायर तो भूल ही गए। तो ये ओवरऑल आ जाएगा 4p। वैसे हम ये गलत तरीके से कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब मैं शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक होता है, इसमें कोई टर्म गायब हो सकती है ना। सर अब नीचे 4p आ गया, और इधर इधर कितना रहेगा। तो P2 P2 सर यहाँ बचेगा। खाली p2 आएगा। P2 से F से P2 P2 कट जाएगा एक, तो अकेला P2 रह जाएगा, P2। और ये 4p आ गया, दोनों का रेशो कितना आ गया, 4p रेशो P2। ठीक है, यस सर। तो यहां हमें P रेशो P2 पता था ना, कितना था। नहीं सर, kp1 रेशो kp2 पता है। हाँ सॉरी, KP1 रेशो KP2 ये पता है, 1:9 है। यस सर। और ये P रेशो, मतलब इन दोनों का रेशो कितना आएगा, KP1/KP2 1:9 है, और ये हमारे पास आ रहा है 4:P2। यस सर, 4 को उधर भेज देंगे। नीचे सर वो kp2 वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 4p अपॉन p2 इक्वल्स क्या 1 by निकाला 9 यार, KP1 और KP2 का रेशो निकाला हमने। सर सर वो हमें 4p तो अपॉन p2। वो तो गिवन है। p1 p2 का रेशियो निकालना है ना आखिर में। यस सर। रुको, 1:9 है, किसका है 1:9, KP1 और KP2 का रेशो उसने खुद ही दे रखा 1:9 है। और हमने क्या निकाला, हमने भी तो यही निकाला, KP1 और KP2 का रेशो। सर हमें p और p2 का रेशो निकालना है ना। उससे P और P2 का रेशो आ जाएगा सर। आ जाएगा सर, हमने आपके प्रेशर की टर्म्स में लिखा है। P1 अपॉन P2 टोटल प्रेशर है। P रेशो P2 का रेशो मान लो नीचे डिवाइड में 4 आ गया, और हमारे पास KP1 और KP2 का रेशो है। सर आप के की जगह पे 1 डाल दो और KP2 की जगह पे 4 डाल दो रुको, और ठीक है ठीक है, ये 1:9 ही है, जो हमने ये निकाल रखा है, ये इसकी वैल्यू 1:9 है ना। यस यस सर। सर। तो अब यहाँ से 1:36 कैसे आएगा। सर वो क्रॉस तो मल्टीप्लाई को होगा। उधर भेज सर देंगे चलो डिवाइड। 4 को नीचे ले मल्टीप्लाई जाएंगे कर ना। देते हैं, चलो 4 से करो मल्टीप्लाई, क्रॉस सर मल्टीप्लाई। की जगह डिवाइड में लिख दो आप, 4p अपॉन p2 इज इक्वल्स टू 1/9। हाँ P2 इक्वल 9 है, P1 और 4p इक्वल है 1, और मुझे 1/4 चाहिए, तो यानी मैं इसको थोड़ा, इसको कोई सॉल्व कर सकता है क्या सही आसान तरीके से। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है ना। फ्रैक्शन में लिखते हैं ना उस तरह लिखे तो हो जाएगा खाली। सर 4p1 बाय के 4p2 लिख दो और उसे 1/9 के इक्वल कर दो। फ्रैक्शन में डालना तो इजी से हो रहा है। एक एक करके कोई आसान सा तरीका मुझे बताओ, जो मैं सबको समझा सकूं, क्योंकि इसका एक आसान तरीका भी होता 4p1 by p2 करके लिखो इक्वल टू 1/9। बराबर है 1/9 के, आप ये लिखो। है। क्या बराबर है 1/9, सर और 4p1 अपॉन p2 इक्वल्स टू है 1/9 के। 4p इक्वल है P2, सर 4p अपॉन p2 अपॉन p2 4p अपॉन P2 इक्वल है इक्वल्स टू 1/9। 1/9। यस, हाँ ये वाली टर्म मैं मिस कर रहा था, सही है। तो P/4 अभी आ गया, यही 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 मुझे लग रहा, मैं क्या पता नहीं कुछ गड़बड़ है, मैं इसको आसान नहीं कर पा रहा हूँ। ये रहा, सही है, गुड आइडिया जिसने भी लगाया। ठीक है बेटा, समझ में आ गया 1:36 कैसे आया। यस यस सर। यहाँ पर KP1 और KP2 इन दोनों का रेशो उसने दे रखा है, और इसी को हम निकाल रहे हैं। बस इतनी सी बात है कि जो रेशो दे रखा है उसी को दोबारा से निकाल रहे हैं। एक्स उन्होंने मोल फ्रैक्शन, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सेम दिया था, उसको एक्स ही यूज किया ताकि वो कट सके। P1 P2 अलग थे, तो उनको वो जितने कटे ठीक है, बाकी जो बच गया सीधा बच गया। क्लियर है। यस सर। और यहाँ मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा फॉर्मूले की तरह लिख देता हूँ, ताकि जब आपको करने लगे तो थोड़ा आसान हो जाए। ये है मोल
फ्रैक्शन, और ये है, एक मिनट, यहां लिखते हैं इसको, टोटल प्रेशर। ठीक है भाई, अभी आपको Yes, आसान हो sir. जाएगा। मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर आ गया, है ना। प्रोडक्ट का प्रेशर नीचे रिएक्टेंट का प्रेशर, दोनों से एपी निकल गया। ऐसे यहां पर किया, प्रोडक्ट का प्रेशर नीचे रिएक्टेंट का प्रेशर, एपी दूसरा निकल गया, एपी 2, और ये एपी 1 लगा देते हैं इसको, 1 1। ठीक है, दैट्स इट। और फिर इसी रेशियो को यहाँ इक्विवेलेंट किया तो ये बराबर आ गया, दैट्स इट। समझ में आ गया क्वेश्चन सबको? Yes, sir. यस सर। 8वीं 7वीं में ये रेशियो वाले क्वेश्चंस किया करते थे ना, गंदी लड़की हूँ क्या? जब रेशियो की बात आती थी 8वीं 7वीं ये में सर आती 8th क्लास में। थी, 8th अरे में। 8th में। फॉर सर द अब ज्यादा फॉलोइंग 3 रिएक्शंस ए बी सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन। 3 रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? ये तो बहुत आसान है। Sir, option C. ऑप्शन 1 2 3 सी। A3 जो है वो 1 और 2 की मल्टीप्लाई है। केमिस्ट्री में मेरा फेवरेट पूछ रहे हैं बच्चे। केमिस्ट्री में भी अगर मैं फेवरेट कहूँ तो मैं क्या फेवरेट कहूंगा बेटा? केमिस्ट्री और फेवरेट है। वैसे मैं एक चीज बता देता हूँ, organic. देखो फिजिकल करने में बहुत मजा आता है, ऑर्गेनिक है सर। लेकिन ऑर्गेनिक जो है ना, वो समझ लो मेरे को आसान लगती है। फिजिकल करने में मुझे मजा आता है, और इनऑर्गेनिक मेरा सबसे बैड सब्जेक्ट। इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्योंकि लर्निंग ज्यादा होती है, सीधा Yes, याद sir. नहीं पे होता, यस सर, इनऑर्गेनिक बहुत बेकार है। कोई बहुत ज्यादा सर बिल्कुल तरीका सेम टू होता नहीं सेम है। है। तो इसको पढ़ाने में मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि बच्चों को सीधा बताना पड़ता है कि यार याद करना है, ये रिएक्शन है, याद कर लो, बात करो। ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म होते हैं, उसमें मजा आता है करने में। और फिजिकल में जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं ना, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी मजा आएगा। तो फिजिकल ऑर्गेनिक दोनों में मेरे को इंटरेस्ट है, ऑब्वियस है। इनऑर्गेनिक में मुझे ऐसा सर लगता है कि इनऑर्गेनिक में मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है, सर सब कुछ आ इनऑर्गेनिक जाता में फिर आप बायोलॉजी वालों के साथ कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ कह सकते हो, वैसा कुछ है ना, फिर रट्टाफिकेशन मतलब डाल। उन्हें आदत कुछ की आती है। अच्छा हुआ मेंस में मोस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक होता दिया, दिया होता, क्या कह रहे Sir, हो? हाथ हटा दिया. हटा दिया। हटा दिया, अच्छा ठीक है। हाँ भाई, इसका आंसर कौन सा है? ए बी सी डी? C है sir. सी है। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो सीधा सीधा ही है, 2 3 इक्वेशन दे रखी, उन्हीं को जोड़ तोड़ करना। K3 K1 और K2 होता है। इक्वेशन सी जो है इक्वेशन ए और बी से मिलकर जुड़ी है, दोनों को जोड़ रखा है, तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। इफ 10⁻⁻⁴ लीटर, डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू 1 लीटर फ्लास्क। 1 लीटर फ्लास्क में इतने लीटर डाल दिया वाटर 300 केल्विन के ऊपर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ द वाटर आर इन द वेपर फेज व्हेन इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश? आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन इज, 300 केल्विन पर वाटर का वेपर प्रेशर उसने दे रखा है 3170 पास्कल। आर की वैल्यू दे रखी है। बताओ कैसे सोल्व होने वाला है? Sir, एक बार रुक जाओ. ठीक है, आराम से सोल्व करो, बाकी के स्टूडेंट्स भी ट्राई करोगे। इक्वेशन कौन सी लगा रहे हो ये तो देख लेना, पीवी इक्वल एनआरटी लगेगी, कुछ नहीं है। सुनैना ने आंसर दे दिया सी। क्या सबका सी आ रहा है क्या? Sir, solve कर. ठीक है, कीजिए कीजिए।
ओके, सुना ना बोल रहे हो पहले का था, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। दुर्गा ने बोला है डी इज द राइट ऑप्शन। सर इसमें पीवी इक्वल टू एनर्जी लगेगी। सीधा ठीक है। आइडियल गैस, इसको आइडियली मान के करना पड़ेगा। चलो यहां से मुझे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन याद आया। ठीक है, अगर आप लोगों ने सच में ये कर रखी है, थर्मो करी हुई है ना हमने, इक्विलिब्रियम भी कर रखा है ना, आप लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, कोई डाउट नहीं है, तो एक आंसर दीजिए मुझे, सोच समझ के आंसर देना, आज नहीं तो कल बता देना। हम पीवी इक्वल एनआरटी आइडियल गैस मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, सब मानते हैं। यस सर। अब एक चीज देखो, हमें पता है कोई भी गैस आइडियल होती नहीं है, ये भी पता यस सबको। सर। तो फिर ये जो कहानी हम लोग करते हैं यहाँ पर, थर्मो में देख लो, इक्विलिब्रियम में देख लो, हर जगह पे पीवी इक्वल एनआरटी को डायरेक्ट यूज करते हैं, जबकि वहां कोई भी गैस आइडियल होती नहीं है। क्या पानी आपको लग रहा है इक्विलिब्रियम में आएगा तो आइडियल वेपर बनाएगा, आइडियल गैस वाले वेपर बनेंगे, घंटा बनेगा आइडियल वाले, वो तो कंडेंस्ड भी हो रहा है। और आइडियल गैस तो हमेशा आइडियल होती है, तो हमेशा गैस होती है, पता है ना। तो यहाँ आइडियल गैस को क्यों यूज करते हैं हम लोग? क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम में और थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा आइडियल गैस वाले फॉर्मूले ही यूज होते हैं, उसकी जबकि स्टडी इजी होती है। क्या सर क्योंकि हमें रियल गैस इक्वेशन नहीं पढ़ाई है अभी। हाँ, पढ़ाने के बाद में भी ये यूज करना होता है, वो फायदा है नहीं। सर वो कॉम्प्लेक्स होती है, वो कंप्यूटर सॉल्व होती है बस। सर ये वाली मतलब थोड़े इजी भी होती है और इसकी जो वैल्यूज आती है थोड़ी अप्रोक्सीमेशन में होती हैं आइडियल गैस के अराउंड। सर वो क्लोजल आइडियल, चलो एक बात बताओ, उसको आइडियल मानकर ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं या हम गलत करते हैं? सर हम गलत करते हैं। अप्रोक्स में सर करते हैं। आइडियल मान के बनाते हैं शायद। No, जितने सर हम गलत क्वेश्चन करते बनाए हैं। जाते हैं इक्विलिब्रियम और थर्मो में, तो वो आइडियल गैस को मानकर, गैस को आइडियल मानकर ही ऐसा किया जाता है। सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर वाले लेसन में हम आइडियल और रियल गैस के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस करके थोड़ा बहुत क्वेश्चन अलग पढ़ते हैं, वरना थर्मो में और इक्विलिब्रियम में आइडियलिटी के बिना गैस को नहीं मान सकते, वरना हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डेफिनेट सी बात है। और आइडियल गैस से भी जो सॉल्यूशंस आते हैं वो अप्रोक्सीमेट सही होते, कोई बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है। ठीक है, डी आ गया ऑप्शन सबका, चलो देखते हैं। ठीक है भाई, डी ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है, पीवी इक्वल एनआरटी। तो देखो, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल इन वेपर फेजेस इतना डेसीमीटर क्यूब है, अप्रोक्सीमेटली 1 मान सकते हैं हम। 1 माइनस 10⁻⁻4 को तो 1 ही मान सकते हैं, ठीक है। यस सर। लोग खुद भी ऐसे करते हैं। पीवी प्रेशर दे रखा था, वॉल्यूम ये रहा वॉल्यूम, और एन निकालना ही, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, आर की वैल्यू 8.3, टी की वैल्यू 300, दैट्स इट। क्लियर है? यस सर। एन निकल गया। देखो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमने पीवी को एनआरटी डायरेक्ट यूज कर दी, ये बोल रहा था, अब इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करना। 10⁻4 डेसीमीटर क्यूब लीटर इज इंट्रोड्यूस टू 1 लीटर फ्लास्क। तो ये बहुत कम पानी था, बहुत ही कम पानी, 1 लीटर की एक फ्लास्क थी, इसमें बहुत ही कम पानी है। 10⁻⁻4 का मतलब कितना होगा, 0.0001 लीटर, इतना ही है। यस सर। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, ml बना देते हैं, 0.1 ml, 0.1 ml।
है ना? यस सर। तो 0.1 ml मतलब 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना एक क्यूब बना लो। अब उसका भी 0.10 मतलब 1 या 2 बूंद पानी लिया, मुश्किल से 1 ही बूंद होगा शायद, 1 ड्रॉप वाटर है ये। 1 ड्रॉप पानी इसने यहाँ ले लिया और क्या बोल रहा है वो, 1 लीटर की फ्लास्क है, पूरी फ्लास्क के अंदर, और ये इसको वेपर बना यहाँ पर। ठीक है, हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर आर इन वेपर फेज व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर उसने बता दिया, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू दे दी, पीवी इक्वल एनआरटी हम मान लेते हैं पूरा का पूरा, पीवी इक्वल एनआरटी। तो क्या बताता है भाई, प्रेशर इंटू वॉल्यूम एनआरटी के बराबर होता है किसी गैस का, और उस गैस के नंबर ऑफ मोल निकाल रहे हो, इसका इससे क्या संबंध है, कोई मेरे को ये बता सकता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम से हमें मालूम चल रहा है कि मतलब पानी का प्रेशर तो हमें दे रखा है कितने प्रेशर रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम पानी भी का हमारे प्रेशर नहीं है ये, कंटेनर के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर पड़ रहा है। यस सर। हम्म, तो वॉल्यूम है हमारे पास, तो पीवी तो आ गया सर। एनआरटी मतलब हमें ये देखना है कि पानी के कितने मोल वेपर फेज में, उसी से तो प्रेशर आ रहा है। तो पीवी इक्वल एनआरटी इक्वेशन क्यों यूज हो रही है? हमें क्या पता कितना पानी हवा में उड़ा है? सर क्योंकि जो भी प्रेशर आएगा वो वेपर फेज की वजह से ही आएगा। यस सर। कौन सा प्रेशर आएगा? सर सर जो ये भी जो प्रेशर आएगा प्रेशर वो वेपर फेज की वजह से तो आ रहा है, इसी वजह से तो आ रहा है कि जितना पानी हवा में उसकी वजह से तो आ रहा है। हाँ, यानी कि ये समझो कि हमें पोस्ट बाद की सिचुएशन सोचनी है कि जितना पानी उड़ना था वो उड़ गया, ठीक है, जो नीचे बचना था वो बच गया, ऊपर से कोई प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है वो, है ना? तो अब उसने बताया कि भाई वो गैस इतना प्रेशर क्रिएट कर रही है, तो उस गैस का वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पहले से पता है क्योंकि 1 लीटर है, और वो गैस पानी की जो बन चुकी है वो इतना प्रेशर क्रिएट कर रही है। समझ में आ गया? तो यस अब उस गैस के नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेंगे? उस गैस का प्रेशर हमें पता है, उस गैस का वॉल्यूम हमें पता है, उसके नंबर ऑफ मोल पी इक्वल एनआरटी से पता लग जाएगा, टेम्परेचर उसने दे रखा है, इसलिए इस इक्वेशन को यूज करेंगे। समझ में आया इसके बैकएंड की थ्योरी सभी बच्चों को? यस सर। पीछे की कहानी थोड़ी सी रिलेट करना, वरना पता अभी किसने पूछा था कि सर इसमें सीधा पीवी इक्वल एनआरटी लगेगा, अब क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा है, हम लगा रहे हैं कुछ और ही इक्वेशन, तो शायद ये रिलेट ना करे, इसको रिलेट करने की कोशिश की मैंने, बस कुछ नहीं की। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं अब जरा। सर सर इसमें वॉल्यूम के यूनिट में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। वॉल्यूम के यूनिट में कैसे? इसमें क्या दिक्कत है? सर वो लीटर में ले सकते हैं, मीटर क्यूब में लेते हैं अरे सर? लीटर ही है ये, डेसीमीटर क्यूब लीटर ही होता है, बताया तो था यार सबसे शुरू में। यस सर। डेसीमीटर क्यूब और लीटर एक ही बात है, लीटर में ही 1 लीटर। हाँ तो सर इन्होंने यहाँ ठीक पे है। सर चेंज करी है, ये मीटर क्यूब में चेंज करी शायद इस क्वेश्चन में। पर पानी जितनी स्मॉल मात्रा में ली है वो तो सर ट्रेस करने के लायक नहीं है। ऑब्वियस है, तो उसके मोल भी तो बहुत कम बनेंगे, 1-2 ड्रॉप ले रखी उसने 1 लीटर में, तभी तो उसके वेपर फॉर्म में भी मोल बड़े कम बनेंगे। वैसे एक घूंट पानी जो होता है, 1 या 2 घूंट पानी में 18 ग्राम आ जाते हैं, तो वो 1 मोल होता है, लेकिन इसने 1-2 ड्रॉप ही लिए तो 1 ग्राम भी नहीं ली, 18वां हिस्सा भी नहीं, 10⁻³ जा रहा है यार, 0.00001 0.00127 ऐसा बनेगा ये। चलिए सर नेक्स्ट वॉल्यूम क्वेश्चन 1 देखो। लीटर होनी चाहिए ना उसमें, उसमें मुझे डाउट हो रहा है। सर अगर डेका दिया होता तो तब भी वो डीएम ही लिखता है ना? क्या बेटा? डेका मीटर क्यूब देता तब भी वो डीएम ही लिखता, तब कैसे पहचानते? डेकामीटर क्यूब और डीएम एक ही तो बात होती है यार, और वही नहीं लीटर सर, होता है। डीसी वो डेसीमीटर क्यूब होता है, एक डेका होता है, एक में 1/10 हो जाएगा, एक में मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अच्छा डेसीमीटर क्या? हाँ, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। डेसीमीटर कितना होता है? ये डेसीमीटर नहीं है क्या? से तो डेसीमीटर में आ गया। देखो डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो लीटर होता है, 1 अगर ये लीटर 1 होता है है, तो हाँ। ये 1 लीटर है। हाँ, ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो मेरे को ये बताओ, डेका दिया अगर होता उसने, तो, हाँ डेका दिया होता तब उसमें भी डेका वो होता तो स्मॉल। बेटा वो लिखता कि ये हाँ डेकामीटर वही। क्यूब, वो तो डेका बताता, वो ऐसे थोड़ा गड़बड़ करेगा, सेम सर यूनिट्स इन्होंने नहीं चेंज अप्लाई। क्यों करी यहाँ पे वॉल्यूम? सर इसके अंदर हमने फ्लास्क का वॉल्यूम लिया है पानी का? फ्लास्क का लेंगे ना, पानी का घंटा वॉल्यूम लेंगे, 1 ड्रॉप का क्या वॉल्यूम ओके लोगे? सर। फ्लास्क में गैस बन गई, यही तो यार थ्योरी इसलिए बताई थी, पता है? देखो
मैंने सर आपको इसकी यहाँ वॉल्यूम 1 पर लीटर बोला, होगी ना? ये देखो ये 1 लीटर की ली उसने उसने बोला है कि ये 1 लीटर की है फ्लास्क, और उसके अंदर उसने क्या किया, थोड़ा सा पानी, एक ड्रॉप पानी लिया। अब वो पानी हवा में उड़ गया, पता नहीं कितना उड़ा, लेकिन जितना भी उड़ा, अब मैं इस हवा में उड़े हुए पानी को गैस समझ रहा हूँ, वेपर को गैस समझ रहा हूँ, ये जो गैस है इसको आइडियल समझ रहा हूँ। और इस गैस ने, अब इस गैस का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, तो इस गैस का वॉल्यूम जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही होना चाहिए, तो वो 1 लीटर ही होना चाहिए। तो क्या नीचे जो गिरा हुआ पानी आप इसको माइनस करोगे 0.00000 समथिंग 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 1 लीटर, इतना माइनस कर दो इसमें से, तो ये 99.999 लीटर कुछ बचेगा। तो क्या उसका जी कोई सर, मीनिंग है? तो हम मान सकते हैं कि गैस का पॉइंट टोटल नाइन गैस नाइन का नाइन वॉल्यूम नाइन जाएगा। 1 लीटर ही है, मान सकते हैं ना। यही इसने किया है, देखो क्या यस किया सर। इसने, ये दोनों का माइनस इसने बोला कि 10⁻⁻4, 1 में से 10⁻⁻4 घटाओगे तो हम अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेंगे, ठीक है। सर आगे सर सॉल्यूशन में हमने चेंज भी कर दी, बट आगे क्या चेंज किया यार, क्या चेंज किया इसने कुछ? 13 3170 है, 10⁻⁻3 कहाँ से है, ये रहा 10⁻⁻3। सर वो इसलिए सारी यूनिट्स जो एसआई यूनिट में है। ये मीटर क्यूब में बदल रखा है बस इसको, और तो कुछ नहीं किया बेटा। सर लीटर में ही रखना चाहिए था ना, अभी तक तो मैं लीटर में रख रहा था हर क्वेश्चन में। देखो इसका रीजन बताता हूँ, नंबर ऑफ मोल चाहिए ना आपको, यस नंबर ऑफ सर। मोल के लिए सारे यूनिट अगर ऐसा यूनिट में होते हैं तभी तो लीटर में, तो ऐसा यूनिट के हिसाब से ही नंबर ऑफ मोल लिखना। समझ में आया? आज यस बेटा सर। आपकी आवाज आ रही बैकग्राउंड, सारे अगर यूनिट ऐसा यूनिट में होंगे तभी नंबर ऑफ मोल निकलेगा, अगर वो ऐसा यूनिट में नहीं है तो नंबर ऑफ मोल नहीं निकलेगा, ये ध्यान रख लेना। इसलिए उसने उसको मीटर क्यूब में बदला है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल, है ना। वैसे बढ़िया क्वेश्चन था, इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, आपने जिसने भी पूछा बढ़िया दिया, बाकी के बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया था, मैंने अकेले ने नहीं, ये क्या ध्यान नहीं रख सर दिया था। दिया था। चलो बढ़िया, जिसने भी दिया बहुत अच्छी बात है, जिसने किस नहीं बात पे दिया सर? तो अभी कौन जागा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ए वेसल 1000, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ए वेसल 1000 केल्विन के ऊपर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड विद ए प्रेशर ऑफ 0.5 एटमॉस्फेयर, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एडिशन टू ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को जोड़ने पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड में बदलेगी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड। If the total pressure of the equilibrium is 0.8 atmosphere, the value of K is, equilibrium constant बताना है। सोचिए क्या लगेगा। तो वही अलग करेंगे, पहले 0.500 फिर 0.5 - x करके पूरा बनाएंगे, केपी निकलेगा। हाँ कुछ वैसा ही, टोटल कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है, इक्वेशन लिखो कार्बन डाइऑक्साइड वाली, और फिर आंसर निकल आएगा, ठीक है। करें, आंसर क्या निकलेगा? सर चलो ऑप्शन डी निकलेगा, क्या? ऑप्शन डी 1.8 एटीएम। सही है, देख लो अब जरा आंसर, बाकी के स्टूडेंट अगर नहीं किया तो। 0.5 - x करा है, ये x और यहाँ 2x आ गया, हमने सबसे पहले इक्वेशन लिखी है, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रेफाइट के साथ रिएक्शन करे, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल, इसके टोटल नंबर ऑफ मोल पता थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने x मान लिया, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। यहाँ 2x बन रहा है, तो टोटल कितना बनेगा भाई, सबको जोड़ दिया, टोटल बन गया, यस सर। टोटल दे रखा है। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 0.3। अब k की वैल्यू क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो 0.3 इसको पुट करते हैं, तो प्रोडक्ट ये 0.6 0.6 0.2 कहाँ से आया, अब ये जरा बताओ मुझे। हाँ सर, ये बताना जी। सर वो कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर 2 है ना, तो स्क्वायर हुआ उसका। कार्बन ठीक है मोनोऑक्साइड सर। के ऊपर 2 है, उसका स्क्वायर हो गया, x से मल्टीप्लाई कर दी, x कितना 0.3 0.6 आ गया, और नीचे 0.2 क्या है, प्रोडक्ट, सर वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर। वो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वैल्यू निकालोगे x को, तो ये कितना बनेगा 0.2, यस सर। 0.3 सर 0.8 में से माइनस किया क्या? मल्टीप्लाई 2 और इसका स्क्वायर, ये आ गया हमारा प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है 0.5 माइनस में 0.3, क्योंकि x की वैल्यू 3 थी, ये आ गया रिएक्टेंट, ये है ये वैल्यू।
ठीक है। और x की वैल्यू कैसे निकाली है उसने? टोटल दे रखा था 0.8 यार, ये देख लो टोटल 0.8 एटमॉस्फेयर है, टोटल प्रेशर 0.8 एटमॉस्फेयर है, तो मैंने यहाँ पर ये बस कैलकुलेशन की और इक्वल टू रख दिया 0.8 के, जिसमें x की वैल्यू मेरे पास आ गई। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फॉर्मूला एक ही लग रहा है लेकिन बस कैलकुलेशन में कुछ थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन एट टेंपरेचर T इज, इक्विलिब्रियम Kc की वैल्यू दे रखी है, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, उसी को पलट दिया, रिएक्शन को पलट भी दिया और हाफ भी कर दिया, ये तो सर निकाल ऑप्शन सकते हैं। ऑप्शन डी, Kc की वैल्यू पलट के हाफ कर दिया ना, तो यहाँ पर क्या कर रखा है 1/√c, दैट्स इट। समझ में आ गया सबको? पलट दी इक्वेशन तो 1/Kc हो गया और हाफ कर दी तो अंडर हमें खाना। रूट पूरे का अंडर रूट आएगा। मुझे भी खाना खाना बेटा, माइक ऑफ रखो। ठीक है, नहीं नहीं खाना, मुझे भी खाना है यार। सर आपको नहीं। बंद रख लो माइक। मेरे को मना कर रहे हो खाना खाने के लिए। 1/√c ये पूरे के ऊपर आएगा, बस ये ध्यान रख लेना। ठीक है, 1 है तो ऑब्वियस है वो उसके ऊपर डायरेक्टली आएगा, 50 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आसान क्वेश्चन था वो इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ। ये एक इक्वेशन है, इफ द Kp और Kc x के इक्वल होता है, ये तो होता ही है, x की वैल्यू निकालनी होगी, वेयर द सिंबल हैव द यूजुअल मीनिंग देन x इज, बताओ x क्या होगा? -1/2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, Yes, sir. गैस गैस गैस, प्रोडक्ट 1 है, रिएक्टेंट 1.5 है, 0.5 माइनस का माइनस हाफ हो जाएगा ना सर, माइनस 1 माइनस 3/2 3। तो -1/2। यस, समझ में आ गया सबको? यस डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है, प्रोडक्ट के 1 मोल है, माइनस में रिएक्टेंट के 1.5 मोल, तो डेल्टा एन इक्वल आ जाएगा माइनस का 0.5, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन देखो, ये सॉल्व कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट, यस सर। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। फॉलोइंग रिएक्शन परफॉर्म इतने के ऊपर होती है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन NO की इतना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ NO2? NO2 की बतानी है। सर डेल्टा जी लगेगा ना, डेल्टा जी RT लोग के Kp दे रखा है, वही लगेगा सर। हाँ डेल्टा जी वाला फॉर्मूला लगाओ। नीचे क्या कर रहे हैं? अच्छा ये बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं ABCD, करो भाई इसको सॉल्व, या डायरेक्ट दिखा दो सॉल्यूशन। खाना भी खाना ना आप लोगों को। सर हमारी तो क्लास है लगातार। ठीक है क्लास है तो ये देख लो भाई, डेल्टा जी यही वाला फॉर्मूला लगने वाला है। डेल्टा जी इक्वल क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल नेगेटिव NRT नेचुरल लॉग Kc, है ना? यही होता है। Kc की जगह Kp जो लिखना है लिखो, और यहाँ पर क्योंकि उसने इक्वेशन पलटी है, क्या कुछ पलटी मारी है? नहीं, NO2 का निकालना है। देखो क्या कर रखा है, -R और n की वैल्यू दे रखी होगी, T बता रखा है, नेचुरल लॉग है, और Kc या Kp 1.6, ये वैल्यू कहाँ दे रखी इसने? ये रहा, Kp की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, Kc या Kp दोनों एक ही बात है। डिवाइड में 2, ये 2 कहाँ से आया? 2 × N2, और ये NO2 और NO का डेल्टा जी डबल में से माइनस कर देंगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देख रखा है तो अब आप कर लेना। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। समझ में आ गया बेटा? ये 2 कहाँ से आया मुझे बता दो बस। सर वो शायद मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल डिवाइड में जाएंगे। नहीं सर हाफ मोल होंगे ना, तो डिवाइड हो जाएगा। हाँ आधा मोल स्टैंडर्ड में 1 मोल निकालते हैं ना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। तो अब जरा हम इसको ऑफ करते हैं रिकॉर्डिंग।